नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय निरसन में। जैसे कि आप लोग पेपर देख पा रहे हैं, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये आर मेंस का पेपर है 2010 का। ठीक है, 2010 का मेंस का पेपर है। सामान्य हिंदी के यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए हैं, 60 अंक के होते हैं और 30 मिनट आपको समय दिया जाता है। ठीक है, सामान्य हिंदी में टोटल 2 पेपर होंगे। ये पेपर 1 है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 प्रश्न मिलेंगे, जबकि जो पेपर सेकंड है उसमें आपको 100 अंक का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखित परीक्षा टाइप का। उसमें गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, पैसेज दिया जाएगा, उससे आंसर ढूंढ के लिखना है। साथ ही साथ विलोम, प्रत्यय, पर्यायवाची और विशेषण से क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने प्री का पेपर सॉल्व किया है, प्री का प्रारंभिक परीक्षा का 5 साल का पेपर हमने सॉल्व किया 2017, 2016, 2014, 2013 और 2010। ये सारे पेपर सॉल्व हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में पड़े हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दी गई है। ठीक है, उसे आप फॉलो करिए, उससे पहले अच्छे से सॉल्व करिए, एक बार रिकॉल करिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करिए। मुख्य परीक्षा में डेली हम लोग एक ना एक वीडियो देखेंगे, चाहे वो निबंध से संबंधित हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा में टोटल 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। 120 प्रश्न होते हैं एमसीक्यूज टाइप के। ठीक है, 120 मिनट मिलता है। तो ये जो 120 प्रश्न आते हैं ये प्रीलिम्स बेसिस होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस भी प्रीलिम्स के आधार पे ही है। और जो लोग अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें कम नंबर है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, तो उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर भी लेते हैं तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्री का सिलेबस जो है वही मेंस का सिलेबस है। बस अंतर क्या आता है कि जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पे हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी में फर्स्ट पेपर जो होता है वहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और सेकंड प्रश्न जो होता है वहाँ पे 100 नंबर का एक पेपर होता है, 2.5 घंटे समय मिलते हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन सेकंड पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप प्री में कम नंबर लाए हैं तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि 2020 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप प्री की तैयारी खूब अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्री आपका फाइनली क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करते रहेंगे तो 2020 के लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक, और जो सचिवालय वाली जॉब आई है उसमें भी आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। वहाँ भी 60 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे और 140 प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं। मेंस की परीक्षा में भी आपसे सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न पूछता है, माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है मुख्य परीक्षा में, तो यहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हिंदी के भी 30 एमसीक्यूज आपको डेली मिलेंगे और प्रीलिम्स के तो प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े ही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप फॉलो करिए और तैयारी में धार दीजिए, ना कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। कमेंट करने से कुछ होगा नहीं। अब जो होना था एग्जामिनेशन हॉल में आपने कर दिया और एग्जामिनर के सामने सब कुछ आ चुका है, आंसर्स की आ गई है, अपनी सच्चाई आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कितने पानी में हैं आप। ठीक है, तो उससे सुधार करिए, गलती हुई है उससे सुधार करिए और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं बात करना चाहूँगा, आज हिंदी के 30 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2010 के। ठीक है, 2010 का पेपर है, मुख्य परीक्षा का मेंस का पेपर है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से पहला प्रश्न पूछा गया, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विपत्निक कहा जाता है, विपत्निक। डी इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें तभी काम हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्पणा, अर्पणा। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तृतिशा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, देवर का तत्सम पूछा गया है तो दिवर होता है। दिवर, कई बार हमने इसे सॉल्व कराया है, कई बार बताया है, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को खूब ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है, तो मक्खन का मृक्षण होता है। बहुत बार हमने प्रैक्टिस कराया है ये। प्रीवियस ईयर में जो 5000 क्वेश्चंस हमने दिए थे प्रीलिम्स के लिए, उससे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मृक्षण, क्योंकि उसमें हम लोग लगभग पीसीएस और आरओ के मिला के 10 साल से अबव के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10 से 20 साल के, इसलिए सारे क्वेश्चंस वहीं से फंस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया है, करोड़, तेल, पीपल या फिर दिन। तो तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द है, तो यहाँ दिन शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, तद्भव इसका दिवस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तद्भव नहीं है। तुरंग, आज, धीरज, खरपर। तो खरपर यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण सही है? यानी त्रुटिपूर्ण ढंग से कौन सा युग्म है जो तत्सम तद्भव सही नहीं बैठता? तो घृत का घी होता है, एकदम सही है। दुग्ध का दूध होता है, ये भी सही है। क्षीर का खीर होता है, ये भी सही है। लेकिन दही का दही, ये गलत है। ठीक है, दही का दही गलत है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तत्सम तद्भव के, एक गलत है, उसे बताना है, गलत जोड़े को। तो वचन वैन सही है। पुराण पुराना, ये भी सही है। कपाट कपड़ा, ये करपट कपड़ा होता है, ये करपट कपड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है अभी आरओ 2016 में, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2020 में। ठीक है, पुनः प्रारंभिक परीक्षा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है करपट कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ कपाट कपड़ा लिखा है, यही गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विलोम बताना है। तो संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा। सरल का विलोम कठिन होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। अचल का विलोम चल होता है। उदार का विलोम अनुदार होता है। नित्य का विलोम अनित्य होता है। धैर्य का विलोम अधैर्य होता है। दिवा का विलोम रात्रि होता है। देवता का विलोम दानव होता है। जितेंद्रिय का विलोम इंद्रियासक्त होता है। जागरण का विलोम निद्रा होता है। प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। शकल का विलोम कृष्ण होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। इसी टाइप से विलोम के क्वेश्चंस हम लोग डेली बेसिस पे तैयार करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग्मों से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द बताना है। तो आकृष्ट विकृष्ट सही लिखा है। अनंत सानंत सही है। जड़ चेतन सही है। लेकिन अनुग्रह आग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, इसलिए ए इज द राइट आंसर, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ऋजु शब्द का विलोम बताना है। तो ऋजु का वक्र होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आकलन शब्द का विलोम बताना है। तो विकलन होता है। आकलन का विकलन होता है। मौन का वाचाल होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। उदंत का अनुदांत होता है। परितंत्र का स्वतंत्र होता है। मधुर का कटु और तिक्त दोनों होते हैं। उत्थान का पतन हो जाता है। उदय का अस्त होता है। सामान्य का विशिष्ट होता है। अनंत का असीम या शांत होता है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है। आदान का प्रदान हो जाता है। ये सारे विलोम्स हैं। ठीक है, इन्हें डेली बेसिस पे ऐसे तैयार करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? क्षर अक्षर एकदम सही लिखा है। स्वल्पायु चिरायु, ये भी सही लिखा है। समास व्यास, ये भी सही लिखा है। लेकिन आहार विहार, ये गलत लिखा है। आहार विहार ये गलत लिखा है। आहार का निराहार होता है।
बिहार तो घूमने का हो जाता है, ठीक है। बौद्ध के चैत्य स्थल कहलाते हैं बिहार, घूमने वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है। आहार का निराहार होता है, निराहार। नेक्स्ट बेसिस पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक विलोम युग्म ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है। अगर बात करते हैं आधार की तो आधे सही है। विपत्ति की संपत्ति होता है। बिनत का उद्दत होता है, लेकिन आमिष का सामिस गलत लिखा है। आमिष का निरामिष होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है, निरामिष। नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्तनी बताना है, शुद्ध है। तो द्वारका होता है, ना कि द्वारिका। द्वारका एकदम सही लिखा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। द्वारका होता है, द्वारका, ठीक है। पूजनीय पूछा गया था अभी आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2020 में 2016 के लिए, उसमें पूजनीय शब्द आया था, पूज्यनीय पूछा गया था, ठीक है, पूज्यनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सन्यासी शब्द एकदम सही लिखा है, सन्यासी, ए इज द राइट आंसर। सन्यासी होता है, सन्यासी, ठीक है। बाकी जो हैं वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो अंत्याक्षरी, 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 ठीक है, अंत्याक्षरी होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस बताए गए हैं। यह आपकी अंधिकार चेष्टा है, अंधिकार चेष्टा है। राइट आंसर कौन होगा? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, चेष्टा है, चेष्टा है, बी इज द राइट आंसर। अंधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार गलत है, ठीक है, अंधिकार होता है। यहाँ भी अनाधिकार दिया है, यहाँ भी अनाधिकार ही दिया है, इसलिए गलत हो गया, अंधिकार होता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, एक वाक्य शुद्ध है, उसे बताना है। ऑप्शंस को पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़ा जाए, उनमें अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, इसलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी अधिकांश भाग गंवा दिया, यहाँ भाग लग गया, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, फिर गंवा भाग, अधिकांश भाग यहाँ भी लगा है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। लेकिन उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, यहाँ अधिकांश भाग नहीं है, इसमें सही है ये कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। अंश के साथ तो अपना अधिक दिखा ही रहा है, इसलिए कोई भाग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? 4 ऑप्शन दिए गए। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, वापस लौटे के कोई औचित्य ही नहीं बनता, वापस, इसलिए ये गलत हो गए। लेकिन श्री राम 14 वर्षों के बाद वन से लौटे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। कौटिल्य, कौटिल्य जो है वो विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेषण शब्द नहीं है। बाकी जो हैं कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, ये सारे विशेषण ही हैं। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। नीचे दिए गए वाक्यांश में विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो खाकर और रोटी मांगी विशेषण का प्रयोग हुआ, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें वाक्य में बताना है विशेषण और विशेष, तो 4 विशेषण और 4 विशेष यहाँ पे पाए गए हैं। 4 विशेषण और 4 विशेष, सी इज द राइट आंसर। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी
राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। दूध उचार, हाँ ठीक है। 4 विशेषण और 4 विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्यांश में है तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? तो यहाँ प्राण आएगा। प्राण मुख्य विशेष्य है। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। मुख्य विशेष क्या है? प्राण है, जबकि उसकी विशेषता कौन बताता है? क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है तो असूर्यपस्या। असूर्यपस्या, डी इज द राइट आंसर। असूर्यपस्या होता है, ठीक है, पस्या, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके क्या कहते हैं? तो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी लेटेस्ट एग्जाम में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर इस वाले सेशन की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, वहाँ आप फॉलो करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी वनडे एंट्रेंस की PDF परचेज क्या करिए, लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड वर्जन नहीं चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।